हाय, मेरा नाम है आशीष और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल व्हाट द ट्रैवल में। आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन नैनीताल, जहां पे आपको मिलती है यहां की पॉपुलर नैनी लेक, केबल कार, मॉल रोड और भी बहुत कुछ। तो आप नैनीताल कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे कहाँ घूम सकते हैं, नैनीताल में आपका टूर प्लान क्या होगा, नैनीताल घूमने में आपका कितना खर्चा आएगा और यहाँ आने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नैनीताल के सफ़र पे। वैसे तो आप नैनीताल पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, पर नैनीताल की खूबसूरती को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बेस्ट टाइम मार्च से जून और अक्टूबर से फरवरी होता है। जुलाई से सितंबर मानसून सीजन होने की वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंट रोड ब्लॉक्स और लैंडस्लाइड्स होते हैं जो आपके घूमने के एक्सपीरियंस को खराब कर सकते हैं। नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो नैनीताल से 34 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से नैनीताल की दूरी करीब 330 किलोमीटर है और काठगोदाम तक आपको दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और कुछ अन्य शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। काठगोदाम स्टेशन पहुंचकर आप बस या टैक्सी से आसानी से नैनीताल पहुंच जाएंगे। लोकल बस का किराया लगभग 60 से 70 रुपये होगा। वहीं प्राइवेट टैक्सी आप 800 से 1000 रुपये में बुक कर सकते हैं। वहीं 150 से 200 रुपये में शेयर टैक्सी करके भी आप नैनीताल पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आने का मन बना रहे हैं तो नैनीताल का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में है, जो नैनीताल से 70 किलोमीटर दूर है। आप एयरपोर्ट से बस या टैक्सी लेकर नैनीताल आ सकते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल से ओवरनाइट एसी, नॉन एसी या वॉल्वो से भी डायरेक्ट नैनीताल पहुंच सकते हैं। बस टिकट आपको 450 से 850 रुपये के बीच में मिल जाएगी और लास्ट में आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी डायरेक्ट नैनीताल पहुंच सकते हैं। अगर आपके होटल में पार्किंग स्पेस नहीं है तो नैना देवी मंदिर के पास बहुत बड़ी पार्किंग स्पेस है, जिसका चार्ज 100 से 150 रुपये होता है। शाम 6 से 9 बजे तक नैनीताल मॉल रोड को कार एंट्री के लिए बंद कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं नैनीताल में होटल कहाँ लें और कौन से होटल आपके बजट के हिसाब से बेस्ट रहेंगे। नैनीताल मॉल रोड को नैनी झील 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जिसका नाम तल्ली ताल और मल्ली ताल है। अगर आप बजट होटल्स देख रहे हैं तो नैनीताल में बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड के पास आपको बजट होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहीं मल्ली ताल में कार पार्किंग के पास भी अच्छे बजट होटल्स के ऑप्शंस आप देख सकते हैं। अगर आप मॉल रोड पे लेट नाइट वॉक या लेक व्यू चाहते हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि आप मॉल रोड पे ही होटल को लीजिए। मॉल रोड पे होटल्स थोड़े एक्सपेंसिव तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ से नैनीताल की खूबसूरती देखते ही बनती है। होटल्स के अलावा आप नैनीताल में कैंप्स में भी स्टे कर सकते हैं, जिसे आप 800 से 1500 रुपये में ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। होटल के प्राइसेस इस बात पे भी डिपेंड करेंगे कि आप कौन से सीजन में अपनी नैनीताल ट्रिप को प्लान कर रहे हैं। समर्स के पीक सीजन में होटल्स के प्राइसेस नॉर्मल रेट से हाई मिलेंगे। वहीं आप मानसून या विंटर सीजन में आते हैं तो कम टूरिस्ट होने की वजह से आप होटल्स को थोड़ा सस्ते रेट में बुक कर सकते हैं। दोस्तों, नैनीताल में घूमने के कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे नैनी लेक, नैना देवी मंदिर, मॉल रोड, जीबी पंत जू, इको केव गार्डन, स्नो व्यू पॉइंट वगैरह। तो आइए हम नैनीताल घूमने की शुरुआत करते हैं उन खूबसूरत साइट सीइंग प्लेसेस से, जिन्हें आप अपने होटल से वॉक करते हुए ही आसानी से घूम सकते हैं और इन प्लेसेस के लिए आपको अपने व्हीकल या टैक्सी को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली प्लेस है पवित्र नैना देवी मंदिर। ये खूबसूरत मंदिर मां नैना देवी को समर्पित है और मॉल रोड के मल्ली ताल छोर पर बसा हुआ है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। इस मंदिर में आप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के पास एक गुरुद्वारा भी है और आप वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। नैनीताल जाना जाता है अपनी सुंदर नैनी झील के लिए, इसीलिए मंदिर के पास ही नैनी झील टूरिस्ट के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है और यहाँ बोटिंग करना अपने में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। नैनी लेक इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड लेक है और आप यहाँ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बोटिंग का मजा ले सकते हैं। नैनी लेक के कंप्लीट बोटिंग राउंड का चार्ज 210 रुपये है और हाफ राउंड का चार्ज लगभग 160 रुपये है। इसके बाद आप फेमस नैनीताल मॉल रोड को भी वॉक करते हुए आसानी से घूम सकते हैं। मॉल रोड का नाम बदलकर अब गोविंद बल्लभ पंत मार्ग कर दिया गया है। दिन में काफ़ी भीड़ होने की वजह से आप शाम को यहाँ आएँ और यहाँ टहलते हुए मॉल रोड के साथ साथ नैनी लेक की खूबसूरती को भी एंजॉय करें। मॉल रोड पे आपको छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग के लिए कई दुकानें मिल जाएंगी। मॉल रोड से आप नैनीताल की फेमस और यूनिक डिज़ाइन की कैंडल्स ले सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, हैंडमेड हैंडलूम्स और शॉल्स भी खरीद सकते हैं। इको केव गार्डन नैनीताल में एक नया टूरिस्ट स्पॉट है। ये केव गार्डन टूरिस्ट को हिमालयन वाइल्ड लाइफ की झलक देता है। यहाँ पे आपको 6 डिफरेंट साइजेस की केव्स देखने को मिलेंगी, जिनके नाम है टाइगर केव, पैंथर केव, बैट केव, स्क्विरल केव, फ्लाइंग फॉक्स केव और एप्स केव।
यहाँ की टाइमिंग्स हैं सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक और टिकट प्राइस है एडल्ट के लिए 20 रुपये और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपये। इको केव गार्डन मॉल रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। नैनीताल में अगर आप केबल कार का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप स्नो व्यू पॉइंट को भी विजिट कर सकते हैं। ये प्लेस नैनीताल का बेस्ट व्यू स्पॉट है। यहाँ पहुंचकर आप नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा कोट जैसे हिमालयन रेंजेस की बर्फ से ढकी चोटियों के नज़ारे ले सकते हैं। केबल कार का आने जाने का टिकट करीब 300 रुपये का है और आप मॉल रोड में मल्ली ताल से इसे बुक कर सकते हैं। जिन टूरिस्ट को ट्रैकिंग करना पसंद है तो उनके लिए भी नैनीताल में नैना पीक और टिफिन टॉप जैसी ट्रैकिंग की खास प्लेसेस हैं। नैना पीक नैनीताल का हाईएस्ट और वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इस पीक को चाइना पीक भी कहते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड और हरे भरे जंगल के रास्ते की वजह से नैना पीक ट्रैकर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। नैना पीक के टॉप से आप हिमालयन रेंजेस और नैनीताल शहर के अद्भुत नज़ारे देख सकते हैं। नैना पीक करीब 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है जिसे आप 3.5 से 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। मेरी एडवाइस होगी कि आप दिन में ही इस ट्रैक को कीजिए और अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेना ना भूलें क्योंकि पूरे ट्रैक में आपको खाने की कोई दुकान नहीं मिलेगी। टिफिन टॉप एक पिकनिक स्पॉट है जो नैनीताल शहर का 360 डिग्री व्यू देता है। ये जगह अपने सीनिक व्यूज की वजह से फोटोग्राफर्स के बीच भी काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ तक आप ट्रैक करते हुए आ सकते हैं। इसके अलावा आप मॉल रोड से भी राउंड ट्रिप के लिए पोनीज भी 500 से 700 रुपये के चार्ज में हायर कर सकते हैं। आप यहाँ से कुमाऊं हिल्स की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए दिन में ही आएँ। चलिए तो अब बात करते हैं नैनीताल की उन टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जिन्हें आप अपने व्हीकल या टैक्सी हायर करके घूम सकते हैं, जैसे कैंची धाम, भीमताल, सात ताल वगैरह। अगर आप नैनीताल की इन प्लेसेस को इत्मीनान से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि आप यहाँ से 2 व्हीलर रेंट पे ले लें जिसका रेंट पर डे 700 से 800 रुपये तक होगा। तो शुरुआत करते हैं भीमताल लेक से। भीमताल लेक नैनीताल से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस लेक का नाम महाभारत के महान योद्धा भीम के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे आप बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इस लेक के बीचों बीच एक आइलैंड है जिसमें एक खूबसूरत एक्वेरियम भी है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोटिंग के अलावा कुछ और वाटर एक्टिविटीज को भी ट्राई कर सकते हैं। भीमताल के बाद आप सात ताल और नौकुचिया ताल को भी विजिट कर सकते हैं। सात ताल 7 इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स हैं। यहाँ पे आप बोटिंग, बर्ड वॉचिंग और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप नौकुचिया ताल भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं जिसका चार्ज लगभग 2000 रुपये तक आएगा। नैनीताल से थोड़ी ही दूरी पे आप कैंची धाम के दर्शन भी कर सकते हैं। कैंची धाम हनुमान जी का मंदिर और आश्रम है जिसे संत नीम करोली बाबा ने 1960 में बनवाया था। ये पवित्र मंदिर खूबसूरत पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसके साथ ही एक खूबसूरत नदी भी बहती है। ये सभी प्लेसेस नैनीताल से 20 से 25 किलोमीटर के अंदर हैं और आप एक दिन में ही इन्हें आराम से कवर कर सकते हैं। फाइनली अब बात करते हैं नैनीताल घूमने के लिए आपको कितने दिन का समय लेकर आना चाहिए और आपका कितना खर्चा हो सकता है। आप नैनीताल और उसके आसपास की प्लेसेस को कवर करने के लिए 3 दिन का समय लेकर आएँ। डे 1 में आप मॉल रोड, नैना देवी टेम्पल, नैनी लेक, इको केव गार्डन और स्नो व्यू पॉइंट को कवर कीजिए। डे 2 में आप नैना पीक, टिफिन टॉप, राजभवन, लेक व्यू पॉइंट और नैनीताल जू को आसानी से कवर कर सकते हैं। डे 3 में आप नैनीताल की आसपास की प्लेसेस जैसे कैंची धाम, भीमताल, नौकुचिया ताल को दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ लोकल साइट सीइंग ही करना चाहते हैं तो आप डे 3 को स्किप भी कर सकते हैं और 2 दिन की आइटनरी में नैनीताल की लोकल प्लेसेस को इत्मीनान से कवर कर सकते हैं। खर्चे की बात करें तो होटल आपको पर डे लगभग 1500 से 2000 रुपये में मिल जाएगा। खाने पे पर पर्सन 500 रुपये का खर्चा आ जाएगा पर डे और कन्वेंस की बात करें तो उसमें 2000 रुपये तक लगभग आपका खर्चा हो जाएगा। तो 3 दिन के लिए आपका बजट 10 से 11,000 रुपये तक 2 लोगों में हो जाएगा। मैंने 3 दिन के हिसाब से खर्चा कैलकुलेट किया है, आप चाहें तो डे 3 को स्किप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि नैनीताल घूमने से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।